नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज जूनियर नेशनल रग्बी टूर्नामेंट पूना महाराष्ट्र से फरमाना गांव की 2 बेटियां खेल कर लौटी हैं और उनके सम्मान समारोह के लिए एक आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नगर निंदाना के लाडले विकास नेहरा जी हमारे साथ है। करेंगे इनके विचार साझा। विकास जी, केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी छोटी बहन हो आप का जीवन उज्जवल हो, आपका चैनल दिन रात दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही मैं आशा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस आयोजन में शामिल हुए हो, तो बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? बेटियाँ जिस परिवार के अंदर जन्म लेती हैं वो परिवार सौभाग्यशाली होता है। बेटियाँ आज पूरे देश के अंदर अपने माँ बाप के साथ साथ अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे आज मैं बात करूं चांद पे सबसे बड़ा काम करने वाली, अंतरिक्ष के अंदर काम करने वाली नासा के अंदर जो हमारी बहन करनाल से कल्पना चावला, जिन्होंने इस देश और पूरे के पूरे विश्व की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उस बहन को भी इस दौरान याद करना चाहूँगा। जब इस देश की बेटियां अंतरिक्ष तक चली गई तो कोई और कसर नहीं है। अब सब परिवार, सब छोटे बड़े, गरीब जाति से, 36 जात से, किसान परिवार से, ऐसे ऐसे होनहार हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं, जो बड़ा काबिल तारीफ़ है। और मैं उन परिवारों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो अपने बच्चों को ऐसे पंख खोलने के लिए, अपनी बेटियों को पंख खोलने के लिए उनको आज़ादी देते हैं, वो भी बड़े काबिल तारीफ़ हैं। और हमारी बेटियां हर वो बुलंदी छू रही हैं जो एक अपने माँ बाप का, किसी के भी माँ बाप का एक सपना होता है। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीति के अंदर आने का उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि मैं जिस परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ, एक नॉर्मल किसान परिवार का मैं बेटा हूँ। मैंने हालात देखे इस राजनीति के अंदर बारीकी से जब चीज़ों को समझा तो एक चीज़ समझ में आई कि आज तक जितने भी नेता हमारे क्षेत्र के अंदर आते हैं, चाहे वो बाहर से आए हुए नेता हों, चाहे हमारे स्थानीय नेता हों, सब लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस कुर्सी की राजनीति करते हैं। कुर्सी की राजनीति के अलावा जो हमारी दुख और तकलीफ़ें हैं उसको कोई समझने का, हमारे दर्द कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। हालात इतने हैं ख़राब कि गांव के अंदर से लेके, शहर से अंदर लेके, पूरे मेरे महम विधानसभा के अंदर त्राहीमाम मची हुई है। बुरा हाल करके रख दिया इन राजनीतिक गंदी पार्टियों ने और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं ने। तो उस गंदगी की सफाई करने के लिए, उस गंदगी को साफ़ करने के लिए, राजनीतिक गंदगी को साफ़ करने के लिए इस गंदगी के अंदर उतरना ज़रूरी है। तो एक झाड़ू जो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक झाड़ू दी है लोगों के, देश के लोगों के हाथ में कि इस झाड़ू से अब गंदी राजनीति को और भ्रष्टाचारियों का सफाया कीजिए, तो वही झाड़ू लेके मैं इस गंदगी के बीच में उतरने के लिए आया हूँ कि यहाँ से भ्रष्ट सिस्टम को ख़त्म करेंगे और एक उज्जवल भविष्य जो युवाओं को चाहिए नौकरी के रूप में, एक अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे बढ़िया स्कूलों के रूप में, एक अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम महम के अंदर हो, उस स्वास्थ्य सिस्टम के लिए, और जो किसानों की, चाहे नहरी पानी की बात हो, जो खेत के अंदर भरते हुए बरसाती पानी की निकासी की बात हो, हर एक उस किसान का सपन हो, उस सपन को साकार करने के लिए उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका भाई बनने के लिए उनके बीच में आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए। खुद मुख्यमंत्री भी आपके गांव से हैं, तो आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है कि मेरा गांव मुख्यमंत्री का गांव है। मैं मुख्यमंत्री के गांव से होते बता देता हूं आपको, मेरे गांव के अंदर ना तो कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम है, ना कोई जिम है, ना मेरे गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसकी हालात इतने ज़्यादा जर्जर पड़े हैं, कोई उसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी। पूरे गांव की गलियां फाड़ के फेंक रखी हैं पिछले 4-5 साल से। पूरे गांव के अंदर हालात ऐसे हैं कि आप किसी बाइक से या कार से पूरे गांव के अंदर नहीं जा सकते, आपको पैदल मेरे गांव के अंदर जाना पड़ेगा। सारी गलियां पाड़ रखी हैं। मेरे गांव के अंदर पीने का पानी 4 से 5 दिन के अंदर आता है। मेरे गांव के अंदर अगर बरसात हो जाए, सारी गलियां
नदी का रूप धारण कर लेती हैं। पूरी की पूरी गलियों के अंदर कीचड़ भरा पड़ा है। पूरा गांव चारों तरफ से, कोई भी गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है। पूरे गांव में कोई फिरनी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है गांव के अंदर। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई सरकारी स्कूल की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके अंदर हर तरीके के सारे टीचर हों। अगर कोई स्कूल है तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है। और एक सरकारी स्कूल तो ऐसा है कि 1967 के अंदर हमारे गांव से स्वर्गीय श्री मासिंह जी उप शिक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने वो बनाया था, आज वो गिरने की कगार पे है, जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा। तो ये हालात मुख्यमंत्री के गांव के हैं। मैम, हल्के से 4 बार विधायक आनंद सिंह दांगी अब की बार अपने बेटे बलराम दांगी को चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे हैं, तो क्या आप उसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं यहाँ पे एक आम आदमी पार्टी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही बन के इन लोगों की सेवा करने के लिए इनके बीच में आया हूँ। कल को अगर आम आदमी पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है, एक आम आदमी पार्टी का सिस्टम है, टिकट देने का भी एक सिस्टम है कि लोगों के अंदर सर्वे कराए जाते हैं। जो सर्वे के अंदर सबसे अच्छा कैंडिडेट होता है, पार्टी उसको टिकट देने का काम करती है। अब मैं बात करूं आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी की, तो 20 साल के अंदर उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए। महम की जनता आतुर है ये उनसे पूछने के लिए। वो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, यही कांग्रेस की रीत रही है। आज कांग्रेस पार्टी का ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो परिवारवाद के अंदर बुलझी हुई है। आज आनंद सिंह दांगी जो इस प्रदेश के अंदर मंत्री के पद पे रहे, चेयरमैन के पद पे रहे, 3-3, 4-4 बार एमएलए रहे, उनका आज तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उनको लगा कि 4 बार तो हमने हरियाणा में मलाई चाटने का काम कर लिया, अब अपने बच्चों को स्टार्ट कर दिया। अब ये जनता जनार्दन ने फैसला लेना है कि आने वाले समय के अंदर जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी। जनता तैयार बैठी है ऐसे झूठे नेताओं को सबक सिखाने के लिए। एक बार वो लोग मैदान में तो आए। जनता को अच्छी तरह से पता है, महम के लोग जानते हैं, हर गांव के अंदर इन नेताओं ने 5-5 अपने पिठुओं की फौज छोड़ रखी है। आज से पहले जब नौकरी देने का बात होती थी, सरकारी नौकरी जब बात होती थी सरकारी नौकरी देने की, तो सरकारी नौकरी उन्हीं जो उनके खुद के पिट्ठू हैं उन पिट्ठुओं के घर में जाती थी, या वो पिट्ठू जिसके कागज़ पे मोहर मार के देते थे उनके घर के अंदर नौकरी जाती थी। तो पूरे का पूरा 99% गाँव ऐसे खड़ा होकर देखता था, और 1% घरों के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को नौकरी मिल गई। और जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की, जिस परिवार का ब्योत नहीं था 2 रुपये का भी, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा, फीस भरी उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, उनके बच्चे आज बेरोजगारी झेल रहे हैं, घरों के अंदर बैठे हैं। और जिन घरों के अंदर पैसे पड़े थे जिन घरों के अंदर पैसे देने की ताकत थी, कांग्रेस सरकार के अंदर जैसे रेडियो पे मूंगफली बिकती हैं ऐसे ही नौकरियां बिकती थी। ये लोग भूले नहीं है, वो लोग एक बार मैदान में आए, लोग उनको करारा तमाचा मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मैम, हल्के से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जनसहयोग मंच बनाकर हरियाणा का दौरा कर रहा है, तो क्या मैम हल्का आगे भी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करेगा? मुझे नहीं लगता कि मैम हल्का भाग्य से ऐसी कोई गलती करेगा। एक झूठ लोगों को परोसा गया, सेवा के नाम पे धंधा किया गया, उन लोगों को सबक सिखाने की मैम की जनता तैयार बैठी है। वो भी मैदान में आए। वो पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने आपने पीछे देखा होगा तो एक यात्रा का ड्रामा किया। उस यात्रा के अंदर 99.9% लोग मैम के थे। वो मैम के लोग उनसे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी वहाँ से लेके और लास्ट तक उनको छोड़ के आए। वो उनको ये दिखाने गए थे, और वो उनको ये दिखाने के लिए गया था यात्रा पे कि इस बार चुनाव भाई इस हल्का तो लड़ांगे। मैम हल्का में तो पब्लिक का नबेरा लग लिया कि भाई सौदा साफ हो लिया है। तो वो पूरे हरियाणा के अंदर ना ये देखने के लिए गए थे कि इस बार चुनाव कहाँ लड़ना है। भाजपा हरियाणा अपने 9 वर्ष पूरे कर चुकी है, अभी तक मैम में कभी भी कमल नहीं खिला, तो क्या झाड़ू पहली बारी साफ कर पाएगी? देखो, झाड़ू का काम है सफाई करने का, और झाड़ू एक काम और करती है। जैसे चमासे के टाइम चल रहे हैं
तो बड़े बुजुर्गों को और मेरी माताएं बहनें भी इधर बैठी सुन रही हैं और जो इस इंटरव्यू को भी देखेंगी, तो झाड़ू एक ऐसा काम करता है कि जो हमारे घरों के अंदर जहरीले कीड़े मकोड़े निकल आते हैं तो उनका भी इलाज करता है झाड़ू। झाड़ू सफाई तो करता है, जो जहरीले कीड़े निकल जाते हैं, जहरीले सांप कोई बिच्छू निकल जाता है तो झाड़ू उनका भी इलाज करता है। झाड़ू हर चीज़ का इलाज करता है, झाड़ू पंजे का भी इलाज करेगा और झाड़ू इस बार यहाँ मुहिम के अंदर कमल का भी इलाज करेगा। कमल का तो इलाज पहले ही लोग कर रहे हैं, भाजपा की तो कोई गिनती नहीं है, साफ हो चुका है, भाजपा कहीं नहीं है, 3 में ना 13 में भाजपा कहीं पे भी नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा शक्ति को मेरा कोई संदेश नहीं है, ये मेरे सब भाई हैं। मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो। काले बादल भी आपके जीवन से छटने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर अपने 8.5 साल के कार्यकाल में 13 लाख बच्चों को नौकरियां दी। श्री भगवंत मान जी पंजाब के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने 1.25 साल के अंदर पंजाब के अंदर 67,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनको नौकरियां देने का काम किया और 30,000 पक्की नौकरियां देने का काम उनको किया। तक लगभग 1 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर दी जा चुकी हैं। ऐसे ही जब हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपके अपने भाई विधानसभा के अंदर बैठने का जब काम करेंगे तो आपके लिए जो रोज़गार की व्यवस्था है, वही मेरा एक सपना है कि मैं महम हल्के के जितने भी मेरे बेरोज़गार साथी हैं, एक भी घर के अंदर कोई बेरोज़गार मेरा साथी ना बचे, बेरोज़गार भाई मेरी बहन कोई ना बैठे। सबको रोज़गार देने की गारंटी आपके भाई की, आपके बच्चे की, आपके परिवार के सदस्य की है। मेरी युवा साथियों से मेरी यही अपील है। धन्यवाद। रग्बी प्लेयर हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी। क्या नाम है आपका? तन्नू। कौन सी क्लास में? 12th में। ये खेल आपने कब और कहाँ खेला? ये खेल मतलब हमारे MDU रोहतक से कोच है, हमें तो पता ही नहीं था रग्बी क्या चीज़ है, खेलना ही नहीं आता था। लेकिन 2 दिन कोच ने बताई थी, 10 दिन पहले गेम थे जब, तो 2 दिन बताया था। 2 दिन की प्रैक्टिस थी हमारी। अब न उससे मैं मेरा पटाया और क्यों कर खेला जावे है, क्यों कर नहीं, तो उसमें खेल। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत घनी हो वे। अपनी खुशी का श्रेय किसे देना चाहोगे? ये मेरे कोच जी हैं जले सिंह और अशोक और मेरे माँ बाप और पूरा गांव। अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब ये मतलब विश्वास है, घर से निकलने दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत और धन्यवाद करती हूँ कि मतलब मैं कह दी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुस्कान। कौन सी क्लास में? 12th। कहाँ खेला ये खेल? पुणे महाराष्ट्र में। कब खेल के आए? 8 जून। आज कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ? बहुत घनी खुशी हो रही है। आज का आयोजन कैसा रहा? बढ़िया रहा। अपनी खुशी का श्रेय किसे देना चाहोगे? जल्ले सर और अशोक सर और मेरे पेरेंट्स को। प्रैक्टिस कब से कर रहे थे? वॉलीबॉल की तो 1 साल हो गए, बट रग्बी की 10 दिन की थी और ट्रायल हुई थी हमारी खरकोदा, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ था हमारा 12 लड़की का। हरियाणा में से 12 लड़की चुनी गई थी और डिस्ट्रिक्ट में तो हम 2 ही थे। तैयारियाँ किसने करवाई? तैयारियाँ तो 2 दिन बता के गए थे सर, नरेंद्र सर, और बाकी तो जल्ले सर ने करवाई। अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो इतना टाइम काट का हमने बहुत सहयोग दे रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो हम खेल का पुण्य मतलब नेशनल खेल का। सर थैंक यू सर। अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स आमना करता है मतलब खेलन दे बाहर जान दे हैं, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारे पर विश्वास है, उन्हें विश्वास है तो हम बाहर जावा। हाँ मतलब पेरेंट्स का भी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार बेबे। गुड़िया बाहर खेल के आई तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? इनके बारे में बहुत बढ़िया खेल का आई हैं, हम तो खुशी बहुत हो रही हैं। ये कहना चाहवा हम तो ये कोचा के इनके बारे में धन्यवाद है। ये हमारे बच्चे ने आगे बढ़ा रहे हैं तो खिला रहे हैं और इनके हवाला छोड़ रखे हैं तो अपने बच्चे। परिवार में कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत घनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
नमस्कार जी। नमस्कार। गुड़िया बाहर खेल गए, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? इसमें खुश हो रहे हैं जी सारे। कितनी खुशी हो रही है? पूरी खुशी हो रही है आज। आज का आयोजन आपने कैसा लगा? बढ़िया लगे। राम राम जी। राम राम जी। गुड़िया बाहर खेल के क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैंने कहा जी बहुत बढ़िया खेल और आगे और बढ़िया खेल के आओ, बहुत खुशी है हमने तो। हम खुश हैं, ये भी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। कब तक खेले थे? इन कै साल हो गया खेलते हैं? 3-4 साल हो गया जी। मैंने कहा खेल रहा हूँ, मैंने फिर भी नहीं लिया। बढ़िया खेलना है, सुतरा खेलना है। मैं तो नहीं को और आगे बढ़ो, खूब खेलो। परिवार में और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो सब बढ़िया है जी, मैं तो इतना कहना। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से नरेंद्र कोच जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। नरेंद्र जी, कैसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बेटियां बाहर खेल कर आई तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? लड़कियाँ जी बहुत अच्छी खेलती, बहुत बढ़िया, और आगे तक भी जाएंगे खेलने के लिए। ये फिलहाल तो अभी इनकी शुरुआत हुई है। रग्बी खेल के बारे में विस्तार से जानकारी दें। देखो, रग्बी खेल विस्तार से जानकारी तो सुबह हो जाओगे जी, सुबह तक चलेगा ये प्रोग्राम। फिर कुछ तो बताओगे? देखो, रग्बी ओलंपिक गेम है, ठीक है। नेशनल में भी है, यहाँ पर अपने इंडिया में भी है, और कॉमनवेल्थ में भी, एशियाड में भी है। हर एक जगह अपना गेम, स्कूल कॉलेज में हर एक जगह है। आप इनकी तैयारियां कब से करवा रहे थे? इनकी तैयारी 2 महीने से तैयारी करवा रहे हैं इनकी। बाकी जिले सिंह हैं वो लगे हुए हैं प्रैक्टिस में इनके बच्चों की पर। इनकी तैयारी आपने ही करवाई थी तो कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत बढ़िया लगा करती। युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई युवा शक्ति ये संदेश है, नशे पते ना, फोन में भी कम चल रहा है, गेम में ध्यान दो, अपना खेलो। अपना फोन में गेम खेल के हो जाए, वैसे खेलो फील्ड पे, वो अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी और दिमाग के लिए भी। धन्यवाद। हमारे जो गांव की केवल अपनी ही टीम थी, यानी कि कोई और किसी से 1-2 प्लेयर हमें नहीं ज्वाइन कराना पड़ा था। अकेले फरमाना की टीम स्टेट में भी 3rd आई थी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लड़कियां एक बार देखा था और ये शब्द बोले थे कि तुम्हारा ग्राउंड 0 है। लड़कियों को बड़ी समस्या थी, उन्होंने ऑन द स्पॉट जो पिछला 15 अगस्त गया है, 15 अगस्त को ऑन द स्पॉट काम करने वाले विकास नेहरा निनारा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड में 30 साल से उसमें हूँ, कोई भी झक्का तक नहीं है, फोन करने के बाद भी आज तक नहीं आया, और पहली बार इन बच्चों को ये साथ मिला है और ये नेशनल खेल के आए हैं। अगर कोई इस तरह की सुविधा